Hello student, welcome back to today's classes. So today we will start exercise 3.2 pair of linear equations in two variable of chapter 3 from question number 3 का सब क्वेश्चन 3 से ओके क्योंकि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में 3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर रखा है। अब आते हैं 3 के 3 में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम buy 7 bat and 6 ball for 3800 rupees. Later she buy 3 bat and 5 ball for 1750 rupees. Find the cost of each bat and each ball. तो यहाँ पे हमें दोनों दे रखा है क्रिकेट टीम का जो 7 बैट और 7 बॉल सब खरीद रहे हैं, इनका हमें इंडिविजुअली प्राइस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए पहले कॉस्ट ऑफ बैट को सपोज कर लेते हैं x और कॉस्ट ऑफ बॉल को y। ठीक है, let cost of bat is x rupees and cost of ball is y rupees। ठीक है, ये हमने क्योंकि हमसे यही कॉस्ट जो पूछा है उसी को सपोज करेंगे, तो ये हमसे पूछा हुआ है। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 बैट यानी कि 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800 रुपीज। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। फिर क्या बोला है, सी बाई 3 बैट यानी कि 3x प्लस 5y इज इक्वल टू, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। अब हमें इन दोनों इक्वेशन का सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके करना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं 6y और 5y, 3x 7x, ये एक दूसरे से पूरा ही अलग है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, पहले जैसे जैसे ये 6y है और ये 5y है, या तो ये पूरे इक्वेशन में 5 से और इन पूरे इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हमारा इक्वल हो जाएगा। तो सेम काम, यही काम करते हैं। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 5 एंड इक्वेशन 2 बाई 6। ठीक है, यानी कि इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है 5 से और इसको 6 से। तो हमारा आ जाएगा 7 5 जा 35x प्लस 6 5 जा 30y इज इक्वल टू 38 इंटू 5। 8 5 जा 40 का 0 कैरी 4, 5 3 जा 15 एंड 4 190, दिस 00 विल बी एडेड। नाउ इस वाले इक्वेशन में आते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया थर्ड। अब 6 से 6 3 जा 18x, 6 5 जा 30y इज इक्वल टू 6 0 जा 0, 6 5 जा 30 का 0 कैरी 3, 6 7 जा 42 एंड 3 45 का 5 कैरी 4, 6 1 जा 6 एंड 4 10। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं 30y और 30y कॉमन है, तो नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। ठीक है, जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अच्छा यहीं पे कर लेते हैं 35x प्लस 30y इक्वल टू 19000, यहाँ 10500, 18x प्लस 30y सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑल साइन विल बी चेंज्ड। तो ये हो गया कैंसिल, 35 और 18x कितना होगा 43x, ओहो सॉरी माइनस होगा ना, 15 में से 8 जाएगा तो 7 एंड 3 में 2 में से 1 गया 1, 17x इज इक्वल टू 0 0, 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 8 और 1 में से 1 गया तो हो गया x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8500 बाई 17, 17 5 जा 8500। ठीक है, यानी कि x इज इक्वल टू क्या आ रहा है 500। नाउ पुट द वैल्यू
of x equal to 500 in equation 1. 7x plus 6y इक्वल टू 3800. ठीक है, ये आया है. तो 7x x की जगह पे 500 होगा, यानी कि 7 इंटू 500 प्लस 6y इक्वल टू 3800. 7 5 जा 3500 प्लस 6y इक्वल टू 3800. 6y is equal to 3800 minus 3500. 6y equal to 300. Y is equal to 300 by 6. 6 5 are 30 and 0. So y equal to 50. So cost of bat is equal to, cost of bat हमारा x था, यानी कि ₹500, and cost of ball is equal to ₹50. So this is the correct answer of question number 3. अब आते हैं question number 4 पे. Now question number 4, the taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 kilometer, the charge paid is ₹105. ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है कि एक टैक्सी चार्ज है एक शहर में जो अपने फिक्स चार्ज और उसके साथ वो जितना डिस्टेंस कवर करता है वो उसका चार्ज को जोड़ता है. ठीक है, तो उसका डिस्टेंस मतलब फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर के लिए उसने चार्ज पे किया है 105, एंड फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर चार्ज पे किया है 155. व्हाट आर द फिक्स प्राइस, यहाँ पे हमसे फिक्स प्राइस भी पूछा है और चार्ज पर किलोमीटर भी. तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, लेट द फिक्स चार्ज is x rupees and charge पर किलोमीटर इक्वल टू y रुपीज. ठीक है, तो अब हम एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यानी कि x फिक्स चार्ज को भी ऐड कर रहा है प्लस 10 किलोमीटर जा रहा है, तो 10y इसके लिए कितना वो पे कर रहा है 105. ये हो गया इक्वेशन 1. नाउ फिर सेकेंड में है x प्लस 15y इज इक्वल टू 155 रुपीज. ठीक है, नाउ सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे दोनों x और x हैं, यहाँ पे हम इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना. तो सॉरी, पहले तो यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड बोला है. तो इन इक्वेशन 1 x प्लस 10y इज इक्वल टू 105 है, तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y. ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x equal to 105 minus 10y in equation 2. So x plus 15y is equal to 155 है, तो x 105 minus 10y plus 15y is equal to 155. 105 प्लस 5y हो जाएगा, 15 में से 10 जाएगा तो 155. 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105 इक्वल टू 50 रुपीज हो जाएगा. तो अब y इज इक्वल टू 50 बाई 5. 5 10 जा 50. सो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन y इज इक्वल टू 10 आ रहा है. नाउ पुट द वैल्यू of y in equation 1. x plus 10y is equal to 105. x plus 10 into 10 is equal to 105. x plus 10 10 is 100 is equal to 105. x is equal to 105 minus 100. So x is equal to 5 rupees, है ना. तो 5 रुपीज इज अ फिक्स प्राइस एंड
फिक्स प्राइस यहाँ पे फिक्स प्राइस इज इक्वल टू 5 rupees and चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू y इक्वल टू कितना था, चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू 10 rupees। ठीक है, अब हमसे पूछा है जब इतना हो गया तो 25 किलोमीटर का, तो 25 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा x प्लस 25y। ठीक है, तो x प्लस 25y का जब वैल्यू पुट करेंगे, x कितना है हमारा 5 rupees, 5 प्लस 25 इंटू 10 होगा, तो 5 प्लस 250 इज इक्वल टू 255 रुपीज होगा। ठीक है, 255 रुपीज हो गया इसका 25 किलोमीटर के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। Now question number 5, a fraction become 9 by 11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5 by 6. Find the fraction. So we have to fraction क्वेश्चन नंबर 5 में सपोज करते हैं हमारा फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। लेट फ्रैक्शन इज इक्वल टू x बाई वाई। ठीक है, तो इफ 2 इज एडेड टू बोथ ऑफ, तो x बाई वाई प्लस 2, तो फ्रैक्शन हो जा रहा है 9 बाई 11। ठीक है, और अगर हम 3 ऐड कर रहे हैं, x प्लस 3 बाई वाई प्लस 3, तो फ्रैक्शन हो जा रहा है 5 बाई 6। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है। अब इन दोनों इक्वेशन को आगे सिंपल में सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 2 11, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 11x प्लस 11 2 जा 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 9 2 जा 18। अब यहाँ पे हमारा 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 22 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 22 माइनस अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा -4। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4 हो गया। ठीक है, तो इसे हम इक्वेशन 3 बोल सकते हैं। अब इस इक्वेशन में भी सेम काम, 6x प्लस 6 3 जा 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 5 3 जा 15। नाउ 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 18 में से 15 जाएगा तो -3, तो ये भी हमारा इक्वेशन हो गया 4। ठीक है, अब इक्वेशन 3 और 4 यहाँ पे सब्सटीट्यूशन मेथड करना है। ठीक है, तो हम इसी को सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, तो 5y इज इक्वल टू 6x प्लस 3, y इज इक्वल टू 6x प्लस 3/5 हो जाएगा, ये इधर आएगा और ये इधर गया, तो 6x प्लस 3/5। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 6x प्लस 3/5 इन इक्वेशन 3। 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। 11x माइनस 9 इंटू 6x प्लस 3/5 इज इक्वल टू -4। 11x सॉल्व करेंगे, 11x माइनस 9 6 जा 54x माइनस 27/5 इक्वल टू -4। 11x, अच्छा 11 5 जा 55, जब इसको हम फ्रैक्शन वाला ऐड करेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं 55x माइनस 54x माइनस 27 इज इक्वल टू, ये जो नीचे 5 है वो इधर आएगा तो -20। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 55 में से 54 गया तो x इज इक्वल टू -27, इधर आएगा तो +27 प्लस और x इज इक्वल टू 7।
now put the value of x in इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 हमारा क्या है, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। x हमारा है 7, 6 इंटू 7 माइनस 5y इज इक्वल टू -3। 6 7 जा 42 माइनस 5y इक्वल टू -3। ये 3 इधर आएगा तो 45 इज इक्वल टू 5y। नाउ y इज इक्वल टू 45 बाई 5, 5 9 जा 45, so y इक्वल टू 9। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x बाई y इज इक्वल टू, x हमारा है 7, y है हमारा 9, तो 7 बाई 9 इज फ्रैक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है, 3 का क्वेश्चन नंबर 5, और साथ साथ ये हमारा एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट होता है। और एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने इसमें सॉल्व किया था 3 के 3 में, ये वाला जो प्रोसेस था ये एक एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे यूज हो गया है। तो आप लोग अपने तरफ से इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लेना, क्योंकि ये जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या करना है, जैसे y को पकड़ो और सारे नंबर को इधर कर दो, उसके बाद सारे इक्वेशन में y का वैल्यू पुट कर दो, तो यही सब्स्टिट्यूशन मेथड था। और यहाँ पे हमने गलती से एलिमिनेशन मेथड कर दिया है, लेकिन हमें यहाँ पे ये करना नहीं था, क्योंकि पहले ही क्वेश्चन में बता दिया गया था सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये सही में समझ में अच्छे से आ गया है तो आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड में इसे कन्वर्ट कर लेना। और आई होप कि क्वेश्चन नंबर 3 का 3 4 5 इस वीडियो के अकॉर्डिंग आप लोगों को समझ में आया है। इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ, जो कि है हमारा एक्सरसाइज 3.3 का। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एवरीवन।